Hello bachcho. So let's see this question. The question says two wires of equal length, one of aluminium and other of copper, have same resistance. Okay. So which of the two wires is lighter? Hence explain why aluminium wires are preferred for overhead power cables. और हमें resistivity दी है of aluminium that is 2.63 into 10 raised to the power minus 8 ohms meter. अगर हम इन वैल्यूज को लिख लें और हमें रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर दी है 1.72 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8 ओम्स मीटर और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.7 एंड कॉपर की है रिलेटिव डेंसिटी 8.9। सो देखिए अगर हम इन सब वैल्यूज को लिख लें पहले तो हमें रेजिस्टिविटी दी है ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज 2.63 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8 ओम्स मीटर और हमें रेजिस्टिविटी दी है ऑफ कॉपर that is given 1.72 into 10 raised to the power minus 8 ohms मीटर। और बच्चों हमें एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी दी है रिलेटिव डेंसिटी अगर हम इसको DAL से रिप्रेजेंट करें तो वो हमें दी है 2.7 और हमें रिलेटिव डेंसिटी दी है फॉर कॉपर दैट इज गिवन 8.9 राइट। तो देखिए बच्चों इसको हम स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्व करें सो जो हमारा स्टेप 1 बनेगा द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू सॉल्व इज दैट हमें इनकी रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना होगा रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस। सो बेसिकली देखिए इन दिस स्टेप वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाय area where rho here is our resistivity of the material, L here is our length of the material and A here is our area of the material, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल। तो देखिए हमें क्वेश्चन में बोला है हमारा सेम रेजिस्टेंस है, ये की पॉइंट है इस क्वेश्चन में और इसका सेकंड की पॉइंट है कि हमारी टू वायर्स की लेंथ इक्वल है। तो अगर लेंथ हमारी इक्वल है और रेजिस्टेंस भी हमारा सेम है तो हमारा यहाँ पे सिर्फ जो चेंज आएगा वो चेंज आएगा रेजिस्टिविटी में और क्रॉस सेक्शनल एरिया में। तो अगर हम फॉर एल्यूमिनियम देखें फॉर एल्यूमिनियम तो वो हमारा बनेगा R इक्वल्स टू रो एल्यूमिनियम टाइम्स L ओवर A एल्यूमिनियम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एल्यूमिनियम और फॉर कॉपर हमारा बनेगा दैट विल बी R इक्वल्स टू रो कॉपर लेंथ टाइम्स लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर। सो अगर हम इसका इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को तो हमारा बनेगा रो एल्यूमिनियम L ओवर A एल्यूमिनियम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू रो कॉपर टाइम्स लेंथ ओवर A कॉपर। तो यहां से लेंथ विल गेट कैंसल्ड आउट और हमारा बनेगा रो एल्यूमिनियम अपॉन रो कॉपर इज इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर राइट। तो इसको अगर हम डिनोट करें बाय इक्वेशन 3 तो देखिए अब हम इसका स्टेप 2 देखें अगर हम स्टेप 2 को सॉल्व करें इस इक्वेशन की इस क्वेश्चन की तो हमारा स्टेप 2 हमारा होगा कि हमें इन दोनों वायर्स का मास निकालना होगा फाइंडिंग मास ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर। तो देखिए अगर हम एल्यूमिनियम का मास MAL से डिनोट करें तो वो हमारा आ जाएगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम विच इज D एल्यूमिनियम टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द एल्यूमिनियम राइट। सो हम इसको लिखेंगे VL से डिनोट करेंगे वॉल्यूम ऑफ द एल्यूमिनियम को। एंड बच्चों देखिए एंड बच्चों जो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया टाइम्स लेंथ राइट। हमें ये पता है राइट। तो अगर हम इसको इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे रिप्लेस करें तो हमारा मास ऑफ एल्यूमिनियम आ जाएगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम टाइम्स एरिया ऑफ एल्यूमिनियम टाइम्स द लेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम वायर। और अगर हम कॉपर के लिए देखें तो मास ऑफ कॉपर हमारा आ जाएगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर टाइम्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर टाइम्स द लेंथ ऑफ द कॉपर वायर। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन 4 और ये बन गई हमारी इक्वेशन 5। तो
हमारा जो स्टेप 3 आएगा बच्चों, द स्टेप 3 वी हैव टू सॉल्व इज दैट कि हमें रेशियो लेना होगा ऑफ मासेस, मास ऑफ एल्यूमिनियम एंड मास ऑफ कॉपर। तो देखिए, अगर हम रेशियो लें मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन मास ऑफ कॉपर का, तो वो आएगा DAL टाइम्स AAL क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम टाइम्स लेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम वायर डिवाइडेड बाय रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर टाइम्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर times the length of copper wire, right? So length will get cancelled out. तो हमारा यहां से बनेगा d relative density of aluminium divided by relative density of copper and times cross sectional area of aluminium upon cross sectional area of copper. पर बच्चों, जैसा कि हमने स्टेप वन में देखा था, हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर का जो रेशियो आ रहा है, दैट इज कमिंग आउट टू बी रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। सो अगर हम इक्वेशन 3 को रिप्लेसिंग और यू कैन से यूजिंग इक्वेशन 3, तो हमारा यहाँ पे ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर आ जाएगा रो ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन रो ऑफ कॉपर, राइट? तो हमारा ये रेशियो बनेगा। सो हमें देखिए, अब हमें क्वेश्चन में सारी वैल्यूज गिवन है। हमें क्वेश्चन में रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम गिवन है, कॉपर की भी रिलेटिव डेंसिटी गिवन है, हमें रेजिस्टिविटी गिवन है एल्यूमिनियम की, और हमें कॉपर की भी रेजिस्टिविटी गिवन है। तो इन सब वैल्यूज को अगर हम पुट करें तो ये हमारा बनेगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम विच इज 2.7 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर विच इज 8.9 टाइम्स resistivity of aluminium which is 2.63 into 10 raised to the power minus 8 ohms meter divided by resistivity of copper which is 1.72 into 10 raised to the power minus 8. So this will be mass of aluminium upon mass of copper का ratio. So this will come out to be 0.4638. So हमारा जो mass of aluminium होगा बच्चों, that will be equal to 0.4638 times the mass of the copper wire. So बच्चों, हमारा जो आएगा रिलेशन बिटवीन मास ऑफ एल्यूमिनियम वायर टू द मास ऑफ कॉपर वायर, वो आएगा मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 0.4638 टाइम्स द मास ऑफ कॉपर वायर। सो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द टू वायर्स इज लाइटर, सो द आंसर इज द एल्यूमिनियम वायर इज लाइटर as compared to the copper wire of same length and resistance. Hence, हमें बताना है कि एल्यूमिनियम वायर क्यों प्रेफर होती है फॉर ओवरहेड पावर केबल्स, क्योंकि बच्चों देखिए, हमारी जो एल्यूमिनियम वायर होती है उसका मास जैसे कि कम होता है फॉर द कॉपर वायर, और वो रेजिस्टेंस भी सेम प्रोवाइड करेगी और उसकी लेंथ भी सेम होगी, बट उसका मास कम होगा। सो मास कम होने के कारण वो प्रेफर होगी फॉर ओवरहेड पावर केबल्स एज कंपेयर टू द कॉपर वायर। सो द रीजन कि हम एल्यूमिनियम वायर्स का यूज करते हैं फॉर ओवरहेड पावर केबल्स इज बिकॉज कि उसका जो मास होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ कॉपर, अगर उसका रेजिस्टेंस और लेंथ सेम है एज कंपेयर टू कॉपर। सो आई होप बच्चों यू अंडरस्टैंड दिस आंसर वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।